हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब में। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट शिफ्ट का मैथ का सॉल्यूशन, जो एसएससी सीएचएसएल में लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चन है उनके बारे में। ठीक है, 2 क्लास हमारी पहले हो चुकी है, आज तीसरी क्लास है। जब तक आपका एग्जाम चलेगा तब तक मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा। और साथ में जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, 15 दिसंबर से एग्जाम होने के पूरे चांस हैं। तो कल से आपका क्लास स्टार्ट करेंगे, रेलवे के जो प्रीवियस ईयर हुए थे उनके बारे में सॉल्यूशन मैथ के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। तो चलो ये क्वेश्चन करते हैं पहले अपन। एक गाड़ी 54 किलोमीटर की चाल से 450 मीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगी। हमें आंसर सेकंड्स में बताना है। बहुत आसान सवाल है, चुटकियों में बता देंगे। समय की बात कर रहे हैं, टाइम बराबर क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 450 मीटर। स्पीड कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर। एक बात याद रखिए, ये हमारे पास मीटर में है, आंसर सेकंड्स में बताना है, ये किलोमीटर पर आवर में है। तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो किससे करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 18 ऊपर गया, ये आ गया 3, 5 दिए 15, 15 दिए 45। कितना आ जाएगा हमारे पास, आंसर आया 30 सेकंड्स में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को 1500 रुपए के बिल पर 2 डिस्काउंट मिलते हैं, पहले 30% का, फिर मिलता है 20% का। तो क्वेश्चन ये पूछा गया, उसे कुल कितने रुपए का डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो सिंपल सा काम है, इसको अपन क्या करेंगे, डिस्काउंट का मतलब है दुकानदार किसी को डिस्काउंट देगा तो नुकसान में जा रहे हैं, ये वाली ट्रिक लगा लेना, -x - y प्लस का xy बटी में 100। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है, -30 -20 और प्लस का 30 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, एक एक जीरो कट करो, ये आ गया -44%, यानी उस बंदे को 44% का डिस्काउंट मिल गया। किस पे, 1500 रुपए पे। तो 1500 रुपए का कितना उसको डिस्काउंट मिला, ये निकाल लेंगे। 1500 गुणा में 44 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, कितना आएगा, 15 चौके 60, 0 6 और 66, 660 रुपए। अच्छा, एक ये ट्रिक है, इससे आप कर रहे हैं, ये ट्रिक आपकी एरिया बोलने में भी काम आएगी, एरिया के अंदर काम आती है। ठीक है, सुबह जैसे क्वेश्चन किया था वहां पे, यहाँ दोनों तीनों ही प्लस थे, इसमें 2 माइनस हो गए क्योंकि डिस्काउंट दे रहे हैं। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि 1500 रुपए पे पहले आप 30% का डिस्काउंट निकाल के माइनस कर दें, फिर जो बचेगा, कितना बचेगा, हाँ जी 1050 बचेगा, उस पर 20 रुपए का 20% का फिर डिस्काउंट निकाल दें। तो बच्चों आपकी बात ठीक है, लेकिन जब यहाँ ये अमाउंट ना दी हो तब आप x मान के करोगे, वहां पे गड़बड़ आएगी, इसलिए ये ट्रिक ज्यादा काम आती है। ठीक है, आपको जैसे ठीक लगे कर लीजिएगा, मैंने सोल्व करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3 संख्याएं इस अनुपात में है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर भी दे रखा है, कितना, 27। हमें बताना है सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। सबसे आसान सवाल है, और ये मैंने आपको जैसे बताया था पिछली वीडियो में, ये वाले क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं 2020 की जो भी मार्च में शिफ्ट हुई थी उसके अंदर, इतने आसान। ठीक है, तो इसको अनुपात में बदल लेंगे, क्योंकि अनुपात फ्रैक्शन में कभी नहीं होता, तो पहले अनुपात बढ़ाएंगे। अनुपात बढ़ाने के लिए इनका क्या लेना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ले लीजिए आप, नीचे क्या आ जाएगा, 12, यहाँ पे 6, 4 4 दूनी 8, यहाँ पे 3 3 3 9। ठीक है, तो यानी कि जो संख्याएं 3 है उनका अनुपात क्या है, 6 8 और 9 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर कितना है, 27। तो यहाँ पे 6x 8x और 9x। सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर कितना है, 27। इसको हल करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, x की वैल्यू आई 9। इसने क्या पूछा, सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 9 की 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 54। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ज्यादा टाइम खराब नहीं करना, हमें टाइम वैसे ही बहुत कम बचा है, बातें नहीं करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हमें दिया गया, यदि x + 1/x बराबर 10 है, तो बताइए x की 3 + 1/x की पावर 3 कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ सिंपल x है, यहाँ पावर 3 दे रखी है, तो यहाँ दोनों साइड क्या कर दो, क्यूबिंग कर दो। क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3 a इंटू बी इंटू में a प्लस b। यही फॉर्मूला होता है हमारे पास, आप चेक कर लेना। ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, a प्लस बी पूरे की पावर 3। ठीक है, तो यही होता है हमारे पास।
अब बराबर क्या दे रखा है, दोनों तरफ क्यूब करना था, एक तरफ क्यूब किया, ये आ गया, यहाँ क्यूब करेंगे 10 की पावर 3 क्या होती है, 10 की पावर 3 कर लो एक बार, उसके बाद 1000 लिख देंगे अपन नेक्स्ट। अब इससे ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू गिवन है 10 है, क्या बचा x की 3 प्लस 1/x की 3 और प्लस में 3 इंटू 10 इक्वल टू 1000, यही बचेगा। अच्छा इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, 30 आ गया, ये वाली वैल्यू हमें बतानी थी, ये 30 दूसरी साइड जाके माइनस, आपका आंसर आ गया 970। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन है हमारे पास। cos थीटा इक्वल टू हमें गिवन है 2p अपॉन में p प्लस 1 p स्क्वायर प्लस 1 है, तो tan थीटा बताना है क्या होगा, कंडीशन दे दी कि p नॉट इक्वल टू 0 है। अच्छा cos से tan बताना है, ये वाली वैल्यू दे रखी है, तो अपन यूज करेंगे किसका, कि cos थीटा बराबर क्या होता है भाई, हिंदी में बात करें तो होता है आधार बटे में करण, या जिसको आप बोलते हो बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक, इसको अप्लाई करेंगे तो बेस की वैल्यू क्या बन गई हमारे पास, बेस आ गया 2p, हाइपोटेनस क्या आ गया p स्क्वायर प्लस 1। अच्छा tan की बात भी आप कर लेंगे, पहले पाइथागोरस की बात कर लेते हैं। पाइथागोरस क्या होता है हमारे पास, पाइथागोरस होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब आइए यहाँ पे tan थीटा निकालना था, ओके tan थीटा क्या होता है टेबल के अकॉर्डिंग, जैसे ये है tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अच्छा देखो बेस की वैल्यू तो है हमारे पास, लेकिन परपेंडिकुलर की नहीं है, यानी लंब की वैल्यू नहीं है, तो पाइथागोरस से लंब कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस से लंब ऐसे निकालते हैं, लंब या परपेंडिकुलर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर यानी p प्लस 1 का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर 2p का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट, ऐसे निकालते हैं। इसको हल कर लो, इसको हल करें क्या आएगा, p की पावर 4 प्लस में 1 प्लस में 2p स्क्वायर, हाँ जी 2p स्क्वायर माइनस ये क्या आ जाएगा 4p स्क्वायर पूरे का रूट। अच्छा 2p स्क्वायर में से 4p स्क्वायर का क्या बचेगा, माइनस का 2p बचेगा, तो इसको हटा के यहाँ कर लीजिए माइनस का 2p स्क्वायर। ठीक, अब ये वापस से क्या बनेगा, होल स्क्वायर बनेगा, किसका बनेगा, इस बार ये होल स्क्वायर बनेगा p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और पूरे का रूट, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल। ओके, अच्छा इसको कैंसिल करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, परपेंडिकुलर ये है ही, ठीक है। बेस की वैल्यू हमें गिवन है 2p, इसके यहाँ पुट कर दीजिए, यानी कि p स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2p इक्वल टू tan थीटा, ये हमारा आंसर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, हमारे पास अगला क्वेश्चन जो परसेंट रिलेटेड आया था, बड़ा बहुत ही अच्छा सवाल है और सिंपल है, ट्रिक बेस्ड जो अभी आपको करवाई थी। एक संख्या है जिसको पहले 30% इंक्रीज किया गया, फिर 30% डिक्रीज किया गया और उसके बाद फिर से 10% कम या डिक्रीज किया गया, तो हमें बताना है उस संख्या में कुल कितने परसेंट का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ। तो इसके लिए हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये पहले वृद्धि यानी आप जा रहे हैं प्लस में, तो x रख लिया प्लस का, फिर कमी यानी y कर ली माइनस की। ठीक है, एक बार इन दो पे ही अप्लाई करो ये ट्रिक, ठीक है, इसको बाद में करेंगे। फिर क्या आएगा, माइनस का x इंटू वाई अपॉन में 100, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 30 माइनस का 30 और माइनस का 30 इंटू 30 डिवाइड बाई 100, एक एक जीरो से कट कर दो, इससे ये कट गया, माइनस का 9%। ठीक है, यानी जब संख्या को 30% बढ़ाया फिर घटाया तो ओवरऑल संख्या में 9% की कमी होगी। ठीक है, 9% का डिक्रीमेंट आया। अच्छा, यहाँ तक ये ओवरऑल 9% कम हो चुकी थी, उसके बाद इसको फिर से क्या किया 10% डिक्रीज किया गया, तो एक बार फिर से ये ट्रिक अप्लाई कर दो, इस बार यहाँ भी डिक्रीज, माइनस का मतलब है कम कर रहे हैं, डिक्रीज हो रही है, यहाँ भी क्या है डिक्रीज, यानी दोनों बार माइनस में, तो अब ट्रिक लगेगी माइनस का x माइनस का y प्लस का xy डिवाइड बाई 100। ठीक, तो क्या आएगा माइनस का 10 माइनस का 9 प्लस का 10 गुणा 9 डिवाइड बाई 100, एक एक जीरो से कट करो, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इसको पूरा भाग करने के चक्कर में बताना ना, हमें एलसीएम लेना, क्या हो गया टोटल माइनस का 19 प्लस का देखो 9/10, एक अंक पे दशमलव ये आ जाएगा। ठीक है, और इसने ये पूछा था कि अप्रोक्सीमेटली बताना है, पॉइंटों में नहीं जाना, तो अप्रोक्सीमेटली देखो यार लगभग क्या है ये 18.1 बनेगा, अप्रोक्सीमेटली आप क्या कह देंगे 18% माइनस का।
अब ऑप्शन में आपको मिलेगा -18% की कमी हुई या वृद्धि हुई, यानी 18% का इंक्रीमेंट था या डिक्रीमेंट। ये माइनस क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम आएगा, लेकिन ऑप्शन में माइनस साथ में नहीं देंगे वो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक रेलगाड़ी समान गति से 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ओके, अगर उसकी गति 8 किलोमीटर अधिक होती, यानी उसकी जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती, तो यात्रा पूरा करने में उसको 10 घंटे कम लगते। गाड़ी की चाल कितनी है? तो देखो, गाड़ी की चाल थोड़ी बहुत ही होगी, क्यों? क्योंकि चलना कितना है, सिर्फ 60 किलोमीटर तो चलना है, और उसमें भी अगर 8 किलोमीटर पर आवर की चाल बढ़ा दे तो 10 घंटे का टाइम कम लगता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रिक है, उससे करेंगे आसानी से आंसर आ जाएगा। अगर आप मान के चलना चाहते हो कि पहले x किलोमीटर पर आवर थी, फिर 8 किलोमीटर और बढ़ाई वगैरह वगैरह, तो उससे भी कर सकते हो। तो ट्रिक क्या है हमारे पास, S1 यानी कि पहले चाल कितनी थी, इनटू में S1 प्लस 8, यानी कि अब चाल कितनी होगी, जितनी थी उसमें 8 किलोमीटर और बढ़ा दिया। ठीक है, इनटू में क्या आएगा हमारे पास, टाइम आता है। ओके, चाल, दोनों चाल इनटू में टाइम, और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे डिवाइड बाई आता है दोनों चाल में अंतर कितना है। तो इन दोनों चाल में अंतर कितना बढ़ेगा, S1 प्लस 8 माइनस S1 से S1 कटेगा, 8 किलोमीटर का हमारे पास 8 किलोमीटर पर आवर का चाल का जो डिफरेंस है वो है। अच्छा, ये इक्वल टू क्या होता है, देखो चाल और समय तो हमारे पास है, क्या बच गया, दूरी बच गई। तो यहाँ पे आएगा दूरी, जो एट प्रेजेंट कितनी है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। ओके, अब कितनी है दूरी, यहाँ पे कितनी है 60 किलोमीटर, तो दूरी की जगह रख दो 60 किलोमीटर। अब यहाँ पे कन्वर्ट कुछ नहीं करेंगे आप, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ किलोमीटर गिवन है, ये भी किलोमीटर में गिवन है, ये आवर्स में गिवन है, और आंसर भी हमें क्या देना है, किलोमीटर पर आवर में देना है। तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे थोड़ा और ध्यान रखना, अगर हम इसको ओपन करने लग गए तो ये बनेगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर वहां जाके मतलब उसको सोल्व करते फिर इससे अच्छा नीचे हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे। आपका दिमाग सिर्फ इतना चलना चाहिए कि यहाँ S1 की वैल्यू क्या रखें कि इक्वल टू 60 आ गई। ठीक है, तो नीचे कुछ ऑप्शन थे, इसमें से मेरे पूरे ध्यान नहीं है, आंसर इसका 4 था। अगर हम इसमें 4 यहाँ रखते हैं 4 तो भी हमारा इक्वल टू क्या आएगा, 60 ही आएगा। तो हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, अदरवाइज आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आगे जा सकते हो। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा आसान, काम और समय से आया है, और जिस बच्चे को ये चीज़ डिटेल में करनी हो, मैंने पहले ही बताया है, अगर आप ये डिटेल में करना चाहते हैं सारी क्लासेस, तो अपने चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में जाके सर्च कीजिए मैथ बाय सुनील सर के नाम से, वहाँ पे आपको सारी की सारी क्लासेस कंप्लीट डिटेल में मिलेंगी। कम से कम वो 70-80 क्लासेस हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर है उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। ABC 3 आदमी हैं, तीनों अलग अलग किसी काम को 4 2856 दिन में पूरा करते हैं, मिलके कितने दिन में करेंगे? तो बड़ी आसान सी बात है, जितने आदमी होते हैं उतने लाइन ड्रा कर लो। ये A को 4 दिन लगे, B को 28 दिन लगे, C को 56 दिन लगे। एलसीएम कितना आएगा? जो भी एलसीएम होता है वो टोटल काम होता है वो ऊपर लिखा जाता है, कितना आ जाएगा 56, क्योंकि 4 से भाग और 28 से हो रहा है, 56 से भी हो रहा है। ओके, यहाँ पे ABC ऊपर जो आता है वो होता है कुल काम, और ये चीज होती क्या है, ये होती है वैसे एलसीएम। ठीक है, जो नीचे दे रखा है ना, इन सब का एलसीएम क्या है 56, और इसी को क्या बोलेंगे कुल काम, यानी A, B और C को मिलकर टोटल 56 काम करने हैं। अच्छा हमें जब निकालने हो कुल दिन, जैसे इसने पूछा कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो किसके बराबर होता है कुल दिन, यानी कि कुल काम। इसको डिवाइड किससे करेंगे, एक दिन का काम। ठीक है, एक दिन का काम किसका, इसने पूछा कि मिलके कितने दिन में करेंगे, तो इन तीनों का एक दिन का काम कितना होगा टोटल वो निकालना है। तो पहले इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा, A एक दिन में कितना काम कर रहा है, B एक दिन में कितना काम कर रहा है, और C एक दिन में कितना काम कर रहा है। A एक दिन में कितना काम करेगा, सिंपल सी बात है, टोटल 4 दिन में कर रहा है, कुल दिन 4 लग रहे हैं, टोटल काम 56 है, तो एक दिन का निकाल सकते हैं ना। 56 से 56 को 4 से भाग कर दो, कितना आ गया 14 चौके 56। फिर B एक दिन में कितना काम करेगा, 56 को 28 से भाग करो 2 और C 1। इसके कहने का मतलब A अकेला एक दिन में 14 काम कंप्लीट करता है, B अकेला एक दिन में सिर्फ 2 काम कर रहा है, और C अकेला एक दिन में 1 ही काम कर रहा है। तो इनका टोटल काम क्या होगा, इनको जोड़ दो, कितना आ गया 14, 16 और 1 17।
तो हमें कुल दिन बताने थे। टोटल काम कितना है 56, एक दिन का काम कितना है 17। ठीक है, अब ऑप्शन में ये मिले तो ठीक, अदरवाइज मिक्स फ्रैक्शन मिले तो उसमें आंसर देना है आपने। कितना आ जाएगा 17 थी 51, बच गया 5 बटे में 17 दिन, 17 थी 51 और 5 56, 56 बटे 17। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का और बचा है वो कर लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास कंप्लीट। हाँ जी, इस पे आइए। हमें क्वेश्चन दिया गया 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0 हो, ये कंडीशन है, यहाँ पे यदि लगा लेना। यदि ये इक्वल टू 0 है और थीटा जो है वो 0 और 90 के बीच में लाई करता है, ठीक, तो हमें बताना है tan थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू क्या होगा। अच्छा, ये 0 के और 90 के बीच में है। टेबल में आपको 5 ही वैल्यू बताई थी कल मैंने, 0 की 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, जिसमें से 0 और 90 तो इसने काट दिया। 0 और 90 के बीच में से बचे कितने टेबल के अंदर, 30 डिग्री की वैल्यू बच गई, 45 की बच गई और 60 की बच गई। ठीक है, अगर आपको टेबल अच्छे से याद है, थोड़ी सी कमांड ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर है और कैलकुलेशन आपकी अच्छी है, तो सेकंडों के अंदर आप बिना वैल्यू पुट किए, सिर्फ कॉपी पेन पे नहीं करना, आपके दिमाग में चलना चाहिए। अच्छा, अगर मैं sin 30 की वैल्यू रखूं तो क्या आएगा। sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। 1/2 यानी यहाँ पे 1/4 बन जाएगा, 1/4 यानी यहाँ 1/2 बनेगा। cos 30 की वैल्यू क्या होती है जो sin 60 की होती है, उससे नहीं बनेगा। ठीक है, 45 की वैल्यू रख के देखेंगे तो भी नहीं बनेगा। आप 60 की वैल्यू रख लो, यानी थीटा की जगह 60 रख दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 sin 60। मैं ये ले रहा हूँ थीटा की वैल्यू, यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। ठीक है, ये फास्ट चलता है इसलिए आप इसी को फॉलो करेंगे। अगर यहाँ पे 60 रखने से इक्वल टू 0 आ जाता है तो यहाँ थीटा की वैल्यू आप 60 ही रखोगे। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे sin 60 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, वो देख लीजिए, ये होगी √3/2। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, प्लस में 5 cos 60 डिग्री। cos 60 की और sin 30 की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 माइनस का 4। अब अगर इसको हल करने पे इक्वल टू 0 आ गया तो हमारा यहाँ पे थीटा की जगह क्या आएगा 60 डिग्री रखना है और आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये क्या आ गया 2 इंटू इसका रूट कट जाएगा, नीचे 4, क्या आ गया 3/4 प्लस का यहाँ पे क्या आएगा अभी हमारे पास 2.5 बन जाएगा ये, और माइनस का 4। अच्छा, ये आ गया 2, 3/2 का मतलब 1.5 प्लस में 2.5 माइनस का 4। अब इसको हल करो, प्लस का 4 माइनस का 4 इक्वल टू 0 बन रहा है, मतलब थीटा की जगह हमें क्या रखना है 60 पुट करना है। ठीक है, तो कर दीजिए tan 60 प्लस में sin 60। tan 60 यानी आपको क्या करना है sin 60 बटे में cos 60 करना है। दोनों की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। प्लस में sin 60 की वैल्यू तभी अपन ने रखी थी। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास tan 60 की वैल्यू होगी हाँ √3 प्लस में sin 60 की वैल्यू भी रखी थी अपन ने √3/2। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा एलसीएम आ गया 2। अगर ऑप्शन में ये दे रखा है तो ये हमारा आंसर है, नहीं है तो आप क्या करना, यहाँ पे नीचे 2 एलसीएम आ गया, 2√3 प्लस में √3, तो ये क्या हो गया √3 और 2√3 टोटल हो गए 3√3 डिवाइड बाई 2, ये हमारा आंसर होगा। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। बाकी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कल, तो इसको अच्छे से समझिए। कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट कर देना और जितना हो उसके शेयर कीजिए। थैंक यू।